नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ एक नया पेपर लेकर आया हूँ मैं आपको, जो कि रुक जाना नहीं पार्ट 2 का जो जून में जो पेपर हुआ था। सब्जेक्ट कौन सा आपका? सामाजिक विज्ञान। इससे पहले मैंने मैथ्स का पेपर आपको बता दिया, याद रखना कि मैथ्स का पेपर मैंने बता दिया किस तरीके से पेपर आया था, जो कि आने वाले दिसंबर में जो आपका पेपर हो रहा है पार्ट 2 का रुक जाना नहीं को, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बता दे रहा हूँ कुल प्रश्न कितने थे आपके? 23 आए हुए थे। हाई स्कूल परीक्षा जून में हुआ, 2023 का पेपर है ये। कोर्ट कितना? 300 याद रखना। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुल प्रश्न मतलब टोटल पेज कितने? इसमें 8 हैं। उसके बाद टोटल कितने नंबर का था? 75 नंबर का था। इसके बाद याद रखना बेटा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं जी, आप आराम से इसको पढ़ लेना क्या क्या पेपर में बताया था ये। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में। तो अब इसके बाद बेटा मैं याद रखना, अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। और याद रखना आपके जो सही विकल्प रहेंगे वो कितने आएंगे आपके? टोटल आएंगे 6। 6 मतलब सारे एक एक नंबर के, टोटल कितने? 6 नंबर आपको कवर करेगा इसमें, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है सामाजिक विज्ञान का, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? भारत की जलवायु है। पहला ऑप्शन है मानसूनी, शीतोष्ण, समशीतोष्ण, गर्म, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है इसका, याद रखना, भोपाल 83 में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना, ये तो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? पहला ऑप्शन है सूत्री वस्त्र उद्योग, दूसरा रसायन उद्योग, तीसरा चीनी उद्योग, चौथा है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, उसके बाद आता है 5th वाला, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहला ऑप्शन है संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सौर ऊर्जा। तो इस तरीके से हिंदी में मैंने आपको बता दी। अब बेटा ये आपको इंग्लिश में, आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, आप इसको एक बार ऐसे निगाह मार लेना और स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लेना, ताकि आपको बेनिफिट रहेगा ये। ठीक है, इसके बाद याद रखना सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की खालिस्तान कहा जाता है, दूसरा नेपोलियन का उदय खालिस्तान हुआ, तीसरा औद्योगिक क्रांति खालिस्तान देश में प्रारंभ हुआ, 4th वाला प्रजातंत्र को बहुतों का शासन खालिस्तान कहा गया है, भारत में खालिस्तान संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर अगला है खालिस्तान परिवारों को ऋण की जरूरत अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। ठीक है, तो याद रखना सेकंड आपका खालिस्तान आएगा, ये भी आपके 6 नंबर का रहेगा, सारे एक एक नंबर के आएंगे तो 6 नंबर टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना बेटा ये आपके रहेंगे इंग्लिश में बता दिए। ठीक है, ये इंग्लिश में आप पढ़ लेना भैया, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, उसके बाद आता है 3rd नंबर का क्वेश्चन अपना आता है, क्या है? सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में याद रखना है आ और बा आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या लिखा है? श्वेत क्रांति, दूसरे पे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम, तीसरा है बंगाल विभाजन, विश्व बैंक, शिक्षा, प्रजातंत्र। इसके ऑप्शन बता दे रहा हूँ, पहला है 1920, सेकंड है 1941, अगला है दुग्ध उत्पादन, अगला है जनता का शासन, फिर रेलवे और समवर्ती सूची। ये होगा आपका हिंदी में। अब बेटा आप इंग्लिश में भी एक बार निगाह मार लेना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। ये लिखें सारे के सारे, पहला ऑप्शन है, ये पहला है, ये दिए सारे, ये इनके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता दिया मैंने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जो कि सही जोड़ी रहेगा। और ये भी कितने नंबर का? आपका 6 नंबर का आएगा। इसके बाद याद रखना प्रश्न क्रमांक 4 जो है क्या है? सत्य और असत्य। ये भी कितने मार्क्स का है? आपका 6 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था इसमें? रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है। दूसरा, लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ है। तीसरा है करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया है। अगला है श्रीलंका में जैन धर्म का प्रतित्व है। अगला है बहुमत प्राप्त न करने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं।
अगला, प्रजातंत्र के लिए जनता के पास शक्ति होना आवश्यक है। ठीक है, ये होगा सत्य असत्य। इसके बाद ये इंग्लिश में है भैया, ये साला पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इंग्लिश में आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, आता है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का। पहला ऑप्शन है, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? दूसरा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? थर्ड, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? अगला, किसी देश का आर्थिक विकास आमतौर पर किससे निर्धारित किया गया है? अगला, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अगला, पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाना कहलाता है। ठीक है, अब इसके ये आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग वन सेंटेंस और वर्ड्स वन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना भैया आप आराम से। अब याद रखना, प्रश्न क्रमांक जो 6 बता रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। ठीक है, और सोशल साइंस में सारे क्वेश्चन आंसर आपके और में आते हैं, ये आपको बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन याद रखना, क्या पूछा है? संसाधन किसे कहते हैं? इसके और में क्या पूछा था? स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? ये कितने मार्क्स का है आपका? 2 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश दोनों में भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया था? समव्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कितने मार्क्स का आया था? 2 नंबर का आया था। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 8, जीवन निर्वाह कृषि क्या है? ठीक है, इसके और में क्या आया था? हरित क्रांति क्या है? इसके और में क्या आया था? हरित क्रांति क्या है? ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 मतलब बी निर्माण क्या हुए? इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया था कि आधारभूत उद्योग क्या है? ठीक है, फिर आता है प्रश्न क्रमांक 10, क्या लिखा है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसे जोड़ती है? ये लिखा है। इसके और में क्या आया था? देश में प्रथम रेलगाड़ी कब और किसके बीच चली? ये भी कितने मार्क्स का? 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद याद रखना प्रश्न क्रमांक 11 में क्या लिखा है? भारत में सड़क परिवहन के प्रकार बताइए। इसके और में क्या आया था? उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? ठीक है, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 12, IMF क्या है? इसके और में क्या आता? ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के तहत किन 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का उदय हुआ? क्वेश्चन नंबर आपके ये 2 नंबर में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी। अगला आया था क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? इसके और में क्या है? गुमास्ता के 2 कार्य। क्या है? गुमास्ता के 2 कार्य बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14 में क्या आया था? पांडुलिपियां क्या थी? इसके और में क्वेश्चन क्या? चेप बुक से आप क्या समझते हैं? ये सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, इधर सा नंबरिंग लिखा है, नंबर सिस्टम इधर लिखे सारे के कितने कितने नंबर के। अगला आता है पंचांग किसे कहते हैं? याद रखना। इसके और में क्या है? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है कि मनरेगा क्या होता है? इसके और में क्या लिखा? द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा? 16 नंबर का। आया सभी को समझ में किस तरीके से ये होगा? ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब उसके बाद बताते हैं प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा? 17 वाला। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 जो है कितने नंबर का? ये भी 2 नंबर का आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले आपको कारक बताना है। ठीक है, इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, इसके और में कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ, शासन के कितने रूप होते हैं? ठीक है, और आपको वर्णन करना है। इसके और में कौन सा आया था? भारत में शासन के 3रे स्तर का वर्णन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 आ रहा है, ये आपका कहाँ से 19 तक याद रखना। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 18 से लेके आपको याद रखना 17 तक सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके कितने मार्क्स के हैं? 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद 18 से 3 नंबर का, 19 भी 3 नंबर का, आपका 20 भी कितना? 3 नंबर का। ठीक है, 21 से याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर आप कितने स्टार्ट होते हैं? 4 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 रहा है क्या है? भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला तारापुर कहाँ है? जमशेदपुर, डिगबोई, रानीगंज। तो आपको याद रखना ये चारों को चारों आपको मानचित्र में आपको दर्शाना पड़ेगा। ये सारे 1-1 नंबर के आएंगे।
नहीं भी आ रहा पर याद रखना यार, इस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद याद रखना मानचित्र के ओर में आपको मानचित्र ही आता है, ठीक है। मानचित्र को पहला कौन सा दे दिया इनने, बंगाल की खाड़ी आप दिखाइए, अरब सागर कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, तो मानचित्र के ओर में आपके मानचित्र ही आएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में। अब इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ रहा है 22 जो है वो कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना। तो देखो जलियांवाला बाग पूछ रहा है, तो जलियांवाला बाग याद रखना है, तो पहले आपको याद रखना है रॉयल एक्ट जो होगा, पहले आप वो समझाना इसमें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ा है तो पहले रॉयल एक्ट क्या होता है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देना, जितना भी आपको पता सब लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद इसके और में क्या है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूह से हिस्सा क्या लिया ये बता दो। उससे पहले सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दो इसमें। उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। ये होगा 4 नंबर। उसके बाद याद रखना फिर 4 नंबर में कौन सा आया है, किसी राजनीतिक दल के क्या गुण है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है, 4 नंबर का। अभी ये 23 वाला, इसके और में राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौती थी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना बेटा, मैंने आपको सारा का सारा पेपर आपको बता दिया सोशल साइंस का। तो आपको याद रखना है बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारा नया चैनल है, आपको सपोर्ट बनाए रखना है। धीरे धीरे बेटा मैं 11th क्लास 12th क्लास सारी क्लास लेकर आऊँगा ऑनलाइन, ये ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।